बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा 11th लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस एंड कर्ल की। अब डाइवर्जेंस और कर्ल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लाजमी एक ना एक सवाल बन के आता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर। अब डाइवर्जेंस किस तरीके से निकाला जाता है, कर्ल किस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, जब डाइवर्जेंस आप निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर एक स्केलर होगा, यानी वेक्टर की फॉर्म में नहीं होगा, मतलब आई जे के की फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन जब आप कर्ल फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, यानी आई जे और के की फॉर्म में मिलेगा। उसके अलावा जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे तो आप इस्तेमाल करोगे डॉट प्रोडक्ट, जबकि आप कर्ल निकालोगे तो आप इस्तेमाल करोगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको कहानी समझ आ रही होगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक फील्ड दी जाएगी, फील्ड वेक्टर होगी, यानी एक वेक्टर फील्ड हमें गिवन होगी और हमसे बोला जाएगा या तो आप डाइवर्जेंस निकालो या आप कर्ल फाइंड आउट करो। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, इफ f इज इक्वल्स टू दिस, यानी ये एक वेक्टर फील्ड दी हुई है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वेक्टर फील्ड, क्योंकि इसके अंदर i j और k के लिए डिफरेंट फंक्शंस मौजूद है। उसके बाद कह रहे हैं भाई देन फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड f, और कह रहे हैं कि आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें इस फील्ड f का जो कि आपको गिवन है। अब डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरे पास डाइवर्जेंस की ये है। उसके अलावा आप डाइवर्जेंस को div div f भी लिख सकते हो। अब ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब सबसे पहले मैं f बता देता हूँ। आप f को 3 हिस्सों में ब्रेक कर लो। ये i, ये j और k है ना, इसको आप 3 कंपोनेंट्स में, i के साथ आप a ले लो, फिर उसके बाद j के साथ आप b ले लो और k के साथ आप c ले लो। तो अब यहाँ क्या होगा, ये आपका पहला विद रिस्पेक्ट टू x है और x हमेशा i को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रहा i, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a। उसके बाद प्लस डावा b अपॉन डावा y, उसके बाद मैं लिखूंगा डावा c अपॉन डावा z। मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसके लिए मैं पहले ये निकालूंगा, फिर मैं ये निकालूंगा, फिर मैं ये निकालूंगा। उसके बाद तीनों वैल्यूज़ को लाके इसी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं सॉल्यूशन अपना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये a b और c के लिए जो गिवन फंक्शंस है वो लिख लेने हैं। तो मेरे पास a के लिए क्या मौजूद है, x माइनस वाई प्लस जेड। b के लिए क्या मौजूद है, 2x प्लस वाई माइनस जेड। c के लिए क्या मौजूद है, 3x प्लस 2y माइनस 2z। ओके, अब आप एक एक करके फाइंड आउट कर लो। तो मैं सबसे पहले डावा a अपॉन डावा x अगर फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा डावा अपॉन डावा x, और a की जगह पे जो फंक्शन मैंने लिखा है x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये आंसर क्या आएगा, डावा a अपॉन डावा x इज इक्वल टू, अब विद रिस्पेक्ट टू x बात चल रही है तो यानी y भी 0 z भी 0 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो मेरे पास आंसर x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद मुझे डावा b अपॉन डावा y फाइंड आउट करना है, तो मुझे वापसी लिखना पड़ेगा डावा अपॉन डावा y और इसका b फंक्शन जो कि मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस जेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y बात कर रहा हूँ तो ये x का पार्ट भी 0, z का पार्ट भी 0, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव y बचा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसका भी 1 आएगा।
तो मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डावा सी अपॉन डावा जेड फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, डावा अपॉन डावा जेड, और जेड का फंक्शन सॉरी सी का फंक्शन, और सी का फंक्शन मैंने ये लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 2z। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। अब क्या करें भाई, तो ये मेरे पास डावा सी अपॉन डावा जेड क्या मिल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू जेड बात कर रहा हूँ, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, माइनस 2z बचा। तो माइनस 2 एज इट इज उतरेगा, क्योंकि कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई तो एज इट इज उतरता है। z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 मिलेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब मैंने ये वाला कॉम्पोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब मैं लाकर अपनी इक्वेशन में अगर पुट करूँ तो मेरे पास डाइवर्जेंस क्या मिलेगा, डावा ए अपॉन डावा एक्स, उसकी जगह पे मेरे पास क्या आया था 1, फिर प्लस डावा बी अपॉन डावा वाई, तो ये रहा डावा बी अपॉन डावा वाई, ये भी 1। उसके बाद इक्वेशन में प्लस है, फिर डावा सी अपॉन डावा जेड, तो ये रहा डावा सी अपॉन डावा जेड, और ये क्या मिला मुझे -2। ओके, तो ये मजीद क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और प्लस माइनस -2। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या मिला, +2 - 2 = 0। या आपने डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लिया, और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें आई जे और के कंपोनेंट्स की बात नहीं हो रही। अब हम बात करने वाले हैं कर्ल की। ये कर्ल किस तरीके से निकाला जाता है, ये निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूला के तहत आप इजीली कर्ल फाइंड आउट कर सकते हो। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास, सबसे पहले आपने करना क्या, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूं ताकि चीज़ आपको इजीली समझ आ सके। तो अब सबसे पहले आपको कर्ल फाइंड आउट करने के लिए या तो आप कर्ल लिख लो डायरेक्ट, और सबसे आसान मेथड ये आपने लिखा कर्ल निकालना एफ का इक्वल्स टू, अब इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का करते हो तो आपको एक वेक्टर ही मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करना किसका है, या आ गया आई, या आ गया जे, या आ गया के। ओके, उसके बाद ये बराबर करना है किसके, आपने लिखना है यहाँ पे डावा अपॉन डावा एक्स, यहाँ आ जाएगा डावा अपॉन डावा वाई, और यहाँ आ जाएगा डावा अपॉन डावा जेड, और यहाँ पे जो आपका गिवन फंक्शन है उसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट आएगा। सही है, क्या मैंने बोला, जो आपको गिवन फील्ड है, फंक्शन नहीं फील्ड, सॉरी फील्ड जो गिवन है उसका जो आई का फंक्शन लिखा है वो आप यहाँ लिख दो, जे का जो फंक्शन लिखा है वो आप यहाँ लिख दो, और के का जो फंक्शन लिखा है वो आप यहाँ लिख दो। तो मैं आई के नीचे आई का फंक्शन मुझे x + y - z गिवन था, जे का फंक्शन मुझे 2x - y + 3z गिवन था, और k का फंक्शन मुझे 3x + 2y + z गिवन था। ओके, उसके बाद सिंपल आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, तो आप आई लोगे। सही है, आई जब आपने लिया तो ये और ये आपके पास छुप गया, बचे 1 2 3 4 ये वाले कंपोनेंट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। तो ये मेरे पास डावा अपॉन डावा वाई के साथ 2x - y + 3z बचा। उसके बाद यहाँ से डावा अपॉन डावा z बचा, और 3x + 2y + का z बचा। उसके बाद आई मैंने पॉजिटिव लिया था तो मुझे जे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो जे के साथ क्या क्या बचेंगे, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुप जाएंगी, तो डावा अपॉन डावा x बचा, यहाँ से x + y - z बचा, यहाँ से डावा अपॉन डावा z बचा, और यहाँ से 3x + 2y + का z बचा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अब ये मैंने नेगेटिव लिया था तो अगला मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और वो होगा k। अब जब मैंने k ले लिया तो ये लाइन और ये लाइन छुप जाएंगी, बचेगा मेरे पास डावा अपॉन डावा x, x + y - z, डावा अपॉन डावा y, 2x - y + 3z। सही, अब मैं डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ।
तो मुझे क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट आई एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब डावा अपॉन डावा वाई लिख लूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y प्लस जेड। ओके, ये जेड है। उसके बाद माइनस और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख सकता हूँ डावा अपॉन डावा वाई, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x प्लस वाई माइनस जेड के साथ। ओके, उसके बाद ये ब्रैकेट आपका क्लोज। फिर उसके बाद आप आ जाओ, आई कर लिया हमने, अब जे पे, ये आ गया मेरे पास माइनस जे एज इट इज। उसके बाद अब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो मैं लिख सकता हूँ डावा अपॉन डावा एक्स, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3x प्लस 2y प्लस जेड के साथ। सही। उसके बाद माइनस और फिर ये दो मल्टीप्लाई, तो ये माइनस आ गया, डावा अपॉन डावा जेड आ गया, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई माइनस जेड है या 2 है जेड के साथ। ओके, ये जेड है। उसके बाद इसका ब्रैकेट भी क्लोज। फिर आएगा आपके पास ये प्लस करके एज इट इज, और फिर डावा अपॉन डावा एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z के साथ, और फिर माइनस का साइन आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डावा अपॉन डावा वाई, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x प्लस वाई माइनस जेड के साथ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सिंपल, अब डावा अपॉन डावा वाई लिखा हुआ है, डावा अपॉन डावा वाई लिखा हुआ है, डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा जेड, और साथ में कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, और ये पार्शियल डेरिवेटिव के सिंबल है। तो आप चुपचाप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते रहो सबके, जहाँ जहाँ आपको पार्शियल डेरिवेटिव नजर आ रहा है। उसके बाद आप आई जे और के की फॉर्म में अपना आंसर छोड़ दो, क्योंकि यही एक वेक्टर फॉर्म होती है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ तक ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने वापसी रिपीट करके लिख लिया अपने पास। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करता रहूँगा। अब मैंने लिखा कर्ल एफ एज इट इज़, ये आई का कंपोनेंट एज इट इज़। ओके, उसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है डावा अपॉन डावा वाई निकालना है इस फंक्शन का। मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई बात कर रहा हूँ, तो ये x का है तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ये z वाला भी 0, तो प्लस 2y बचा, तो 2y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 मिलेगा। उसके बाद माइनस लगा हुआ है, अब यहाँ लिखा हुआ है डावा अपॉन डावा y। सही है, सही है। और मुझे फंक्शन ये गिवन है, इसके अंदर जो x है ये भी 0, z भी 0, सिर्फ y बचा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ माइनस j के ऊपर। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x बात चल रही है, तो ये y और z 0 हो जाएंगे, तो 3x का 3 मुझे मिल जाएगा। उसके बाद ये रहा माइनस, उसके बाद अब मैं विद रिस्पेक्ट टू z बात कर रहा हूँ, तो ये x और y 0 हो जाएंगे, और माइनस z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z -1 आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। उसके बाद अब मैं बढ़ता हूँ k की जानिब, तो ये प्लस का k एज इट इज, और अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहा हूँ, तो ये y 0, ये 3z 0, तो 2x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 मिलेगा। फिर ये आ गया माइनस, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y बात कर रहा हूँ, तो ये x और ये माइनस का z 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ y बचा, तो y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 मिलता है। तो उसके बाद मैं कर्ल f लिख सकता हूँ 2 - 1 1, यानी खाली i भी लिख सकता हूँ। 3 + 1 4, यानी -4j। उसके बाद 2 - 1 1, तो यानी मैं खाली पॉजिटिव का k भी लिख सकता हूँ, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स i, j एंड k। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। नहीं आया, वीडियो को रिपीट करके वापसी देखें, समझें, खुद से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह पेपर्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इस वीडियो को तमीज़ से, आराम से, प्यार मोहब्बत से देखेंगे और फिर से खुद से ट्राई करेंगे। सही है, तो
वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे एक दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।